कहते हैं कि खुदा या ईश्वर जिसका हाफिज हो उसे भला कौन सी बाधा रोक सकती है। कुछ ऐसा ही सोशल मीडिया पर बेहद चर्चा में है। लीबिया के आमिर की कहानी जो अब खुदा के कुदरत की दास्तान के तौर पर सुनी और सुनाई जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे एक पोस्ट से लोगों को आमिर के बारे में पता चला। दरअसल 4 जून 2025 से हज के अरकान शुरू हो जाएंगे। दुनिया भर से लोग मक्का और मदीना के लिए निकल रहे हैं। ऐसे ही लीबिया के आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी नाम के ये शख्स जब सऊदी जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो चेकिंग के दौरान उनके नाम से जुड़ी एक दिक्कत सामने आ गई। दरअसल उनके नाम के आखिर में गद्दाफी लगा हुआ था। मोहम्मद गद्दाफी लीबिया का पूर्व तानाशाह था जिसे वहां की आवाम ने कत्ल कर दिया था। तो नाम में गद्दाफी जुड़ा होने पर आमिर से चेकिंग प्रक्रिया में पूछताछ लंबी हो गई। उनसे कहा गया कि वो प्लेन में नहीं बैठ सकते। एयरपोर्ट के अफसर ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी बारीकी से उनके नाम के पीछे की वजह तलाश करने लगी। टाइम इतना हो गया कि फ्लाइट का वक्त करीब आ गया। इधर अफसर आमिर अल मेहदी को छोड़ने को तैयार ना थे, लेकिन तभी सभी हज यात्री प्लेन में सवार हो गए और प्लेन का दरवाजा बंद हो गया। इधर आमिर का पूरा इतिहास जानकर कागजात चेक करके जब एयरपोर्ट की सुरक्षा महकमा संतुष्ट हुआ, मुतमईन हुआ, तब तक प्लेन का दरवाजा बंद हो चुका था। नियमों के तहत पायलट ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और प्लेन उड़ गया। आमिर को बिना लिए उड़ गया। आमिर मेहदी एयरपोर्ट पर खड़े रह गए। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के मुताबिक एयरपोर्ट पर तैनात एक अफसर ने कहा कि शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए हज का फैसला नहीं किया है, लेकिन आमिर वहां से जाने को तैयार न हुए, वहीं बैठ गए। दिल अफसोस में था और आंखें नम। हज पर जाने की ख्वाहिश अधूरी रहती दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो एयरपोर्ट से घर नहीं निकले। पता नहीं क्यों वहीं बैठे रहे। तभी थोड़ी देर में ऐलान हुआ कि जिस प्लेन से मुसाफिर हज के लिए रवाना हुए थे और आमिर जिसमें छूट गए थे, उस प्लेन में खराबी आ गई है और वो वापस लौट रहा है। आमिर की आंखों में चमक आ गई। प्लेन वापस आया, रनवे पर उतरा, उसकी मरम्मत हुई, लेकिन पायलट ने फिर से दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। बाकी यात्री अंदर ही बैठे रहे क्योंकि प्रॉब्लम छोटी थी, इसलिए मुसाफिरों को बिना उतारे ही ठीक हो सकती थी। आमिर को हज पर जाने की जो आस बन गई थी वो प्लेन के वापस चले जाने पर फिर से मायूसी में बदल गई। उसने अफसर से गुहार लगाई, लेकिन एयरपोर्ट पर मौजूद अफसर ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि शायद तुम्हारा नाम इसमें नहीं लिखा गया है। तब आमिर ने पूरे यकीन से जवाब दिया कि मेरा इरादा हज का है, इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा। प्लेन एक बार लौटा था, बार बार थोड़ी लौटेगा। ये जानते हुए भी आमिर वहीं बैठे रहे। एयरपोर्ट पर कुछ और मिनट बीत गए। फिर अचानक से खबर आती है कि वही फ्लाइट फिर से लौट रही है, उसमें दोबारा से खराबी आ गई है। आमिर के मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि जब पहले नहीं ले गए तो अब क्या ले जाएंगे, लेकिन अफसर ये खबर लाए कि प्लेन का पायलट कह रहा है कि जब तक आमिर नहीं चलेंगे तब तक प्लेन उड़ान नहीं भरेगा। जी हाँ, जैसे कोई ताकत आमिर को हज पर सऊदी ले जाने के लिए प्लेन को बार बार लौटा रही थी। आमिर को प्लेन पर बैठाया गया। फ्लाइट लीबिया से सऊदी पहुंची। वहां आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी ने एक वीडियो बनाया और इस पूरे करिश्मे के बारे में दुनिया को बताया। अब लोग इस पर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये महज एक संयोग है, तो कोई कहता है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।